विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज हम क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस जो कि आपको 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आज हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करें जो कि आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट किया जाता है, तो इस प्रकार से हो सकता है पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो इस बार ये क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा ही चांस है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो भी बच्चा अगर मैथ में कमजोर है या अगर साइंस में या तो साइंस में कमजोर है उनको पास जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको बोर्ड एग्जाम 2024 का अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पे मतलब अंत तक बने रहिएगा तभी आप लोग का समझ में आएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा तब तो समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप हमारे क्वेश्चन पे बने रहिए, आप हमारे चैनल पे जरूर जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों की जरूर वीडियो शेयर कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के देखते होंगे अगर क्वेश्चन बैंक में, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पिछला बार की बात करते हैं तो पिछले बार इसको नहीं पूछा है, तो हो सकता है ज़्यादा चांसेस है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप लोग जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को एकदम देखिए जरूर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तरह आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर की, तो पेड़ की ऊंचाई क्या था। जैसे कहने का मतलब कि कोई भी अगर आपको घर के बगल में या कहीं पे अगर पेड़ देखेंगे तो एक पेड़ इस प्रकार का लंबा होता है जो कि हमें बीडी की मान लेते हैं। यहाँ तक ये पेड़ लंबा है, ठीक है। यहाँ पे ये पेड़ है, जो ये पेड़ टूट जाता है ए से। कहाँ से टूटता है? ए से। ये से टूटने के कारण अगर रोड पर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे छूने लगता है, तो जो छूता है यहाँ पे, तो इसको जो टूटा हुआ भाग ऐसे अगर हम बात करते हैं तो ये 8 मीटर की दूरी बना रही है। कितना दूरी बना रही है? 8 मीटर की दूरी बना रही है। तब पूछ रहा है कि हमको पेड़ की ऊंचाई क्या है, मतलब कि इसका ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ऊंचाई निकालेंगे, आधार दिया हुआ है तो हमको लंब निकालने की बात करें कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो अगर हमें निकालना चाहेंगे तो चलिए देखिए अब हम निकालते हैं कैसे। अब हम समझ गए होंगे कि ये कर्ण होता है, अगर सबसे बड़े लंबी भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये है बच्चों कि पेड़ को टूटने से ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई है ना, मान लीजिए कि पेड़ की ऊंचाई बीडी लिखते हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई हमको नहीं पता है ना, तो हमको पता क्या है? बी डी है ना, बीडी है, हम बीडी माने हैं। पेड़ की ऊंचाई बीडी है, बीडी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, और पेड़ लिखते हैं यहाँ, और पेड़ कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे छू रहा है। अब हमको पेड़ बिंदु ए से टूटता है ना, ए से टूटता है बिंदु ए से टूटकर कहाँ पे मुड़ जाती है? जमीन पर, है ना। जमीन पर क्या करता है? बिंदु सी पर है ना, कहाँ पे? बिंदु सी पर आगे क्या करता है? झुक जाती है, है ना, क्या करती है? झुक जाती है। तथा हम लिखते हैं तथा तब क्या क्या कोण का कोण बन रहा है, तो कोण की बात कर लेते हैं। तो कोण BCA देखिए अब हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे देखिए अब ये पेड़ है, ये एक पेड़ है, जब ये पेड़ है बच्चों, ये
इधर मुड़ जाता है सी पर, ए से टूट के सी पर, तो कोण बना रहा है क्या, बी बी सी ए। तो कोण थीटा यहाँ पे बना रहा है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि कहाँ पे बना रहा है, ए पे बना रहा है, तो ए पे हम कर दिए। अब बात समझिए कि ए पर बना रहा है तो क्या करना है। अब देखिए ये सी पर बना रहे हैं, तो अब हमको कोण, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में चलेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, तो समकोण त्रिभुज हम चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, यही होगा ए बी सी में। तो ए बी सी में हम चलेंगे, तो सबसे पहले हमको निकालना है क्या, लंब। पहले इसका निकाल लेते हैं, इसका लंब अगर पता चल जाएगा तो ऊपर वाले को हमको पता करना आराम हो जाएगा। तो चलिए अब हम टेन थीटा को मान से निकालेंगे। आप जानते हैं कि अगर लंब किस में आता है, या तो साइन में आएगा थीटा, या तो टेन थीटा में आएगा। जैसे देखिए एक होता है लंब बटा कर्ण, हम आपको बता चुके हैं, या तो इसमें होता है लंब बटा आधार। तो हमको लंब बटा आधार इसलिए लेना है, अगर कर्ण का मान दिया हुआ रहता तो हम साइन लेते हैं लंब निकालने के लिए। अगर हमको टेन इसलिए ले रहे हैं कि टेन का मान हमको, आधार का मान हमको दिया हुआ है कितना, 8। या तो हम कॉस थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे लेने से कोई फायदा नहीं होगा, आधार बटा लंब होता है। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे हमको शॉर्ट हो रहा है। तो देखिए हम टेन का मान लेते हैं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, आधार कौन हो जाएगा बी सी। देखिए लंब हमको यही ना हो जाएगा, इस त्रिभुज में लंब ए बी हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी सी, तो हम बी सी लेंगे, ठीक है। तो थीटा के जगह पर हमको कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बना, तो टेन थीटा बराबर 30 डिग्री बराबर, ए बी का मान हमें नहीं पता था, ए बी छोड़ देते, बी सी का मान पता है 8। तो टेन 30 डिग्री का मान हमें आपको बताया है, कितना होता है 1/√3। देखिए अब 1/√3 ए बी बटा 8 होता है। देखिए अगर टेन कॉस के अगर मान आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्लास 10th करके होगा, उसमें आपको हम बारीकी से समझाने का प्रयास किए, आपको एकदम बहुत ट्रिकली से आप लोग आराम से समझ सकते हैं। तो उन वीडियो को जाकर आप जरूर देख लें, ताकि आपको टेन कॉट का मान अगर निकालने का रहा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसको अगर आपको याद हो जाता है तो आपको 10 नंबर फिक्स है। ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का आता है, हाइट एंड डिस्टेंस 5 नंबर में आपको ये नहीं आएगा तो आपको नहीं बन पाएगा। प्लस में आपको टेन कॉस के 30 डिग्री 20 डिग्री का अगर मान दिया हुआ है 60 डिग्री का, इसमें भी क्वेश्चन अगर 2-2 नंबर का पूछ ले जाता है एगो, तो अगर उसमें भी आपका नंबर कटेगा तो कितना हो गया, 5 2 7 5 12 नंबर के कंफर्म है कि आपको इससे कट जाएगा। अगर आप याद नहीं करते हैं तो आप जाइए त्रिकोणमिति का बेसिक, मतलब हम आपको जो टेबल होता है ना टेन कॉस्ट, जो इसका मान है उसको हम पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास करें, जरूर देखें। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ए बी √3 हो जाएगा, ए बी √3 बराबर 8 हो जाएगा। इसलिए हम ए बी बराबर लिख सकते हैं 8/√3, कोई दिक्कत नहीं। ए बी का मान हमको आ गया कितना, 8/√3। तो ए बी का मान हमको आ गया कितना, जब इसका मान ए बी का मान आ गया 8/√3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं पुनः कॉस। अगर हम इसका मान अगर हम निकाल देते हैं, कॉस का अगर मान निकाल, यही जो टूटा हुआ भाग है ना जो इस तरह मुड़ा हुआ है, तो इसको मान हम करने का मान निकाल देंगे तो हमको एडी का पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम कॉस के मान निकाल देते हैं, लिखते हैं त्रिभुज, पुनः त्रिभुज, लिखते हैं पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में।
पुनः त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में अब हमको मान निकालना है इसका, तो हम ले लेते हैं क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, क्योंकि हमको आधार का मान तो फिक्स दिया हुआ है, अब हमको कर्ण निकालना है। तो कॉस थीटा के जगह पर 30 डिग्री का मान धर दीजिए, 30 डिग्री। आधार के मान हमें नहीं पता, तो आधार को आधार AC कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण का मान हमको 8 दिया हुआ, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग बताइए। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर AC बटा 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√3, इसलिए AB बराबर AC बराबर हम लिख सकते हैं 8√3/2। इसको हम काट के लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने, अब देखिए इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो AC बराबर हो जाएगा 2AC बटा 8√3, इतना हो गया। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, सॉरी आधार का मान दिया हुआ है ना, हमने गलती की है, जो देखिए आधार का मान 8 दिया हुआ है, हमको AC नहीं पता है, तो AC तो 8√AC हो जाएगा। अब इसको करिए मल्टीप्लिकेशन, अभी हो जाएगा 3√3AC बराबर 8 दूना 16, इसलिए AC बराबर हो जाएगा 16√3, ठीक है, ये आ गया। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इतना लिख दिए। अब जो पेड़, अतः पेड़ जो टूटा है ना, अब हमको लिख देना है, यही तो पेड़ टूटा है, AD टूटा है, जो इसको हम AC में जोड़े हैं, जिसको कर्व में निकाले हैं, तो लिख देते हैं अतः पेड़, अतः पेड़ क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं, AB, देखिए AB और AC को जोड़ देते हैं, तो हमको क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो देखिए AB प्लस AC, तो AB का मान हम कितना है 8√3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8√3 प्लस AC का मान हमें क्या लाए हैं 16√3। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 8 + 16, 8 तिया के 24 बटा √3 हो जाएगा। ये आ गया हमको किसका मान, AD का मान आ जाएगा, दोनों का अगर BD का मान आ जाएगा, दोनों को जोड़े। तो देखिए ये इतना तक आंसर नहीं लिखना, आपको क्या करना है, जब इतना आ जाए तो हर के परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण है ना, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो हर के परिमेयकरण कैसे करना जो हम बताते हैं, 24 बटा √3 गुने √3 बटा √3। देखिए ये जब √3 है ना, तो ऊपर भी गुना कर दीजिए, नीचे भी गुना कर दीजिए, यही हो गया हर के परिमेयकरण करना। तो देखिए 24√3 और √3 गुने √3, देखिए √3 गुने √3 बराबर होता है 3, तो देखिए 3 हो गया बटा 3। अब इसको काट दीजिए, 8 या 24, तो कितना हो गया 8√3, क्या हो गया हमको 8√3। यही हमको किसका मान आ गया, हमको BD का मान हमको आ गया कितना बच्चों 8√3। यही मेरा क्या हो गया आंसर, यही मेरा क्या हो गया आंसर। अगर आपको इस वीडियो का अगर देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स है, आपको बोर्ड एग्जाम में कोई काटने नहीं जा रहा है। तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए और पुनः 1 से 2 बार, अगर एक बार में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो पुनः दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, तो वीडियो को जरूर देखिए। इस बार ये क्वेश्चन में आने वाला है, जो कि आपको ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कक्षा।